हेल्दी रहने के लिए एक्सरसाइज करना जरूरी है। एक्सरसाइज लो इंटेंसिटी भी हो सकती है और हाई इंटेंसिटी भी हो सकती है। जब आप नॉर्मल वॉकिंग जॉगिंग के लिए जाते हैं तो वो बेसिकली एक लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज है, और डिपेंडिंग अपॉन योर फिटनेस लेवल उस हिसाब से आप उसकी स्पीड रखते हैं। लेकिन जब आप मैराथन दौड़ते हैं, कुछ कॉर्पोरेट प्रोफेशंस होते हैं जो हाफ मैराथन दौड़ते हैं, फुल मैराथन दौड़ते हैं, तो वहां पर जो एंड्योरेंस की जरूरत पड़ती है वो फिर एक हाई इंटेंसिटी वर्कआउट की कैटेगरी में आ जाता है। सेम थिंग अप्लाइज फॉर जिम वर्कआउट। जब आप जिम में वर्कआउट करते हैं तो वहां पर नेचुरली आपकी बॉडी के अंदर से वाटर का लॉस भी होता है, मिनरल्स का लॉस भी होता है, और वाइटामिन का लॉस भी होता है। और इसमें सबसे ज्यादा जो ऑर्गन अफेक्ट होता है वो होता है हार्ट, बिकॉज हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना। और जो अफेक्टेड ऑर्गन्स हैं जो एक्सरसाइज कर रहे हैं उसमें जो एनर्जी का ट्रांसमिशन है वो ब्लड के थ्रू होता है, और ये हार्ट का प्राइमरी फंक्शन है। हार्ट अपने आप में एक बड़ा स्ट्रॉन्ग ऑर्गन है, लेकिन आफ्टर ऑल उसकी भी एक लिमिट है और उसको एक सपोर्ट की जरूरत है। पुनीत राजकुमार के इंसिडेंट के बाद ये बहुत जरूरी हो गया कि हम समझें कि आफ्टर ऑल ये जो पोस्ट वर्कआउट रिकवरी कितनी जरूरी है, कितनी क्रिटिकल है। अगर आप रेगुलर बेसिस पे वर्कआउट करते हैं और आपकी रिकवरी ढंग से नहीं होती तो ऑब्वियसली फिर आपके जो ट्रेनिंग गोल्स हैं, जो वर्कआउट गोल्स हैं, उसको आप अचीव नहीं कर पाएंगे। रादर आप एक्चुअली अनहेल्दी हो जाओगे, क्योंकि ब्रेक डाउन हो जाएगा अगर आपके बॉडी ने ढंग से रिकवरी नहीं की। तो इस वीडियो में हम जो पोस्ट वर्कआउट रिकवरी प्रोसेस में जो आप इमीडिएटली इमीडिएटली मीन्स वर्कआउट के बाद 45 टू 1 आवर के ड्यूरेशन पे जो आप फ्लूइड आपको लेना चाहिए, इट इज द मोस्ट क्रिटिकल थिंग, क्योंकि ये आपके हार्ट के लिए भी जरूरी है, आपकी बॉडी की रिकवरी के लिए भी जरूरी है। अगर आप लो इंटेंसिटी का वर्कआउट कर रहे हैं, नॉर्मल वॉकिंग जॉगिंग, तो आपको वाटर के अलावा किसी और चीज की जरूरत नहीं है, अनलेस यू आर एब्सोल्युटली अनफिट। लेकिन अगर आप हाई इंटेंसिटी का करेंगे तो फिर पानी से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपको मिनरल्स और वाइटामिन वो आता है कोकोनट वाटर। अब कोकोनट वाटर में मिनरल्स वाइटामिन सब कुछ है, पानी भी है, तो आपकी बॉडी को हाइड्रेट कर देता है। लेकिन उसमें एक चीज नहीं है, और वो क्या है? सोडियम नहीं है। तो अगर आप लॉन्ग एंड्योरेंस का रेस लगा रहे हैं, हाफ मैराथन मैराथन या साइकिलिंग कर रहे हैं लंबे डिस्टेंस तक, तो उस हालत में क्या होगा? आपका पसीना काफी निकलेगा, स्वेट आउट आप करेंगे, या फिर मैराथन दौड़ेंगे स्वेट आउट करेंगे। तो उस हालत में कोकोनट वाटर जो है वो सूटेबल नहीं है, क्योंकि उसमें सोडियम नहीं होता। और जब आप स्वेट आउट करते हैं तो उसमें सोडियम क्लोराइड का या नमक का लॉस होता है। अदरवाइज नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में आप मीन्स इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और बाकी पोटेशियम मैग्नीशियम वो सब भी है, सिर्फ सोडियम नहीं है। तो एंड्योरेंस के लिए आप कोकोनट वाटर का प्रयोग नहीं कर सकते। बाकी वर्कआउट के लिए इट इज परफेक्टली ऑल राइट, इट इज वेरी वेरी हेल्दी, देयर इज नो डाउट। बस कोकोनट वाटर के साथ आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है, इसको आप स्लोली एंड स्लोली ही पी सकते हैं। अगर आप इसको एक साथ पी लेंगे तो ये ब्लोटिंग कर देगा, और कई बार लोगों को उल्टी भी हो जाती है। अगर आप स्लोली स्लोली पीते हैं तो इट इज ए वंडरफुल ट्रिक। आप इसको अच्छी तरह, जहां पे आप पानी पी सकते हैं तो वहीं पे आप कोकोनट वाटर पी सकते हैं। इट इज बेटर देन वाटर, लेकिन स्लोली एंड स्लोली, दैट इज ए रिक्वायरमेंट। दूसरे नंबर पे है चॉकलेट मिल्क, डबल कार्बोहाइड्रेट और साथ में प्रोटीन भी। तो ये एक्चुअली जो एंडोरेंस के लिए करते हैं, मैराथन दौड़ते हैं या साइकिलिंग जाते हैं लंबी डिस्टेंस के लिए, या फिर आप जिम में भी जो वर्कआउट करते हैं इंटेंस वर्कआउट, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा है। ये एनर्जी भी प्रोवाइड करता है, प्रोटीन भी प्रोवाइड करता है। इसमें कैल्शियम, पोटेशियम मैग्नीशियम जितने भी मिनरल्स हैं वो जनरली अच्छे खासे होते हैं। और जो ग्लाइकोजन का रिजर्व डिप्लीट होता है उसको ये रिप्लेनिश भी जल्दी कर देता है। तो उससे एडवांटेज क्या होता है कि जो आपकी मसल्स हैं ना, उसमें जो रिकवरी पार्ट है वो बहुत जल्दी एनफोर्स हो जाता है। तो ये एक्चुअली एंडोरेंस वर्कआउट के लिए या फिर हाई इंटेंसिटी वर्कआउट के लिए बहुत ही अच्छा है। अच्छा, अब इसमें एक चीज है, जो मिल्क पार्ट है ना, स्पेशली बच्चों के लिए, बच्चों की ऑब्वियसली बॉडी इतनी डेवलप नहीं हुई है। मिल्क इज ए वेरी गुड न्यूट्रिएंट प्रोवाइडर फॉर चिल्ड्रन स्पेशली।
मीन्स जहां पे भी आप पानी दे सकते हैं वहां पे बच्चों को आप दूध दे सकते हैं, unless somebody has got lactose intolerance or any other thing, इट इज इक्वली गुड। बट जहां पे नॉर्मल अडल्ट के लिए, एंड्योरेंस के लिए, मैंने आपको चॉकलेट मिल्क का बताया, इट इज वंडरफुल, इट्स वेरी गुड। मैराथन रनर्स या हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करने वालों के लिए चेरी जूस भी अपने आप में बहुत अच्छा है, बिकॉज ये मसल्स में जो इन्फ्लेमेशन हो जाता है उसको बड़ी जल्दी कंट्रोल करता है, और जो मसल सोरनेस हो जाती है ना कुछ लोगों में आफ्टर वर्कआउट, उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है। तो जब आप इसको लेंगे तो वो जो आपका ट्रेनिंग शेड्यूल है ना वो हैम्पर नहीं होगा, वो चलता रहेगा एज पर योर डिजायर्ड गोल्स। सो इट इज अगेन वेरी वेरी गुड। द ओनली थिंग इज इसको आप वर्कआउट से पहले भी ले सकते हैं, वर्कआउट के बाद भी ले सकते हैं, लेकिन आप नॉर्मल जो क्वांटिटी इसकी यूजुअली रिकमेंडेड है 10 ounce से ज्यादा इसको आपको नहीं लेना चाहिए। और ये यूजुअली यू नो चेरी जूस के साथ सबसे बड़ा एडवांटेज ये भी है कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो वो आपका जो हार्ट है उसको प्रोटेक्ट करता है। इसी तरीके से आप देखें, अगर मैं अगले ड्रिंक की बात करूं तो फिर ब्लैक टी या ग्रीन टी बहुत ही यूजफुल है। एंटीऑक्सीडेंट तो इसमें होते ही हैं, साथ में क्या है कि ये फैट के ऑक्सीडेशन में हेल्प करता है। इन द सेंस, जब आपने एक लो इंटेंसिटी का वर्कआउट किया, आपने 3 या 4 किलोमीटर वॉक किया, या आप थोड़ा सा जॉगिंग करने गए, या फिर जिम में भी आपने बिल्कुल ही लो इंटेंसिटी का वर्कआउट किया, उसके बाद अगर आप ब्लैक टी और ग्रीन टी लेते हैं तो ये आपका जो फैट है ना उसको डिजोल्व करने में हेल्प करता है। ये इसका अच्छा खासा एडवांटेज है। ग्रीन टी या ब्लैक टी का एक एडवांटेज और भी है, जो इसमें एंटीऑक्सीडेंट है वो कोर्टिसोल लेवल को डाउन रखेंगे। यानी कि जहां पे भी कोर्टिसोल लेवल कंट्रोल होता है तो आप समझ सकते हैं वो हार्ट को डायरेक्टली प्रोटेक्ट करेगा, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, एंड इट इज वेरी वेरी यूजफुल। इसके अलावा ये क्या करता है, जो आपका मसल सोरनेस है उसको ये कम करता है, यानी कि मसल्स के इन्फ्लेमेशन को और सोरनेस दोनों को ब्लैक टी या ग्रीन टी कम करते हैं। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है इसका। अब आप कहेंगे कि ये जितने भी आपने पोस्ट वर्कआउट रिकवरी ड्रिंक्स बताई ये तो अपने आप में बड़े बोरिंग हैं, कोई अच्छा सा ड्रिंक बताइए। ओके, मैं आपको बियर का नाम बता देता हूँ, आप बियर ले सकते हैं वर्कआउट के बाद, लेकिन ऑब्वियसली मॉडरेशन इज द की। बियर में मिनरल्स, वाइटामिन, वाटर कंटेंट अच्छा खासा होता है, तो जो बॉडी को है वो हाइड्रेट करता है। काफी लोग कहेंगे कि आप बियर लेंगे तो वो डायूरेसिस करेगी, आपके बॉडी के अंदर से फ्लूइड निकाल देगी, और जो कि एक्चुअली नहीं होना चाहिए, क्योंकि वर्कआउट में एज इट इज अच्छा खासा फ्लूइड लॉस हो जाता है। नहीं, अगर आप मॉडरेशन रखेंगे तो इट इज गुड। बाई एनी चांस अगर आपको डॉक्टर ने ये रिकमेंडेशन नहीं दी तो उस हालत में आप नॉन एल्कोहलिक बियर की तरफ जा सकते हैं, नॉट ए मेजर इशू। बट एक चीज आप ध्यान रखें कि बियर में मिनरल्स, वाइटामिन अच्छे खासे होते हैं और आपकी हेल्प कर सकते हैं। होता क्या है, जब आप हैवी वर्कआउट करते हो या हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करते हैं तो उस हालत में होता क्या है कि आपकी मसल्स के अंदर फैटिग सेट इन होती है, जब ग्लाइकोजन रिजर्व जो है वहां से डिप्लीट हो जाता है। तो क्या होगा उसके बाद, थोड़ा सा आपको मेंटल कंफ्यूजन भी हो सकता है, मींस दैट इज वेरी मच पॉसिबल। और इसके अलावा मसल्स में क्रैम्प आ सकते हैं। अब ये क्रैम्प क्यों आते हैं, बेसिकली मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी की वजह से क्रैम्प आते हैं, वो एक्चुअली पसीने के थ्रू निकल जाता है। तो जो भी ड्रिंक आप लेते हैं अगर उसमें पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, और फ्रूट्स हैं, वाटर है, और एनर्जी है, ग्लाइकोजन है, तो ऑब्वियसली आपकी जो रिकवरी है, पोस्ट वर्कआउट की जो रिकवरी है, बड़ी स्मूथ होने वाली है। सो आई एम नॉट सजेस्टिंग कि आप जब हाई इंटेंसिटी का करें तो उस हालत में कोकोनट वाटर से आपका काम नहीं चलेगा, नॉर्मली चल जाएगा। तो उस हालत में एक्चुअली अगर आपने कोकोनट मिल्क लें, चेरी जूस भी मैंने आपको रिकमेंड किया, बट जो टी वाला जो पार्ट है, ब्लैक टी एंड ग्रीन टी, इट इज गुड बट नॉट फॉर हाई इंटेंसिटी वर्कआउट पोस्ट रिकवरी फेज, वहां पर उसकी एक्चुअली जरूरत नहीं है। इसके अलावा मार्केट में और भी मिलते हैं, बट बेसिकली कॉम्बिनेशन जो साइंस है वो बेसिकली इसी बेसिस पे है
कि आपका जो हार्ट है वो प्रोटेक्ट रहे। जहां पे भी एंटी ऑक्सीडेंट्स होंगे तो आपका हार्ट प्रोटेक्ट होगा। रिकवरी बहुत जरूरी है जिससे आप अपने ट्रेनिंग शेड्यूल को मेंटेन रख सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।